जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंडियन नेवी AASSR और इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी होने वाली है फिलहाल फरवरी 2022 के अंदर। ओके, ज्वाइनिंग होने से पहले गाइज आपके मन में काफ़ी डाउट थे, लगभग मोस्टली मैंने आपके क्लियर कर दिया डाउट, कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। और गाइज आपका 1 फरवरी से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन है लगभग में भी स्टूडेंट्स के, और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो 1 फरवरी 2022 से तो गाइज आपका जो बैच है फरवरी 2022 उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, AASSR और इसके साथ साथ जो बैच है आपका कोस्ट गार्ड का उनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, उनका बैच अलग है। और यहाँ पर नेवी AASSR का बैच फरवरी 2022 है। ओके, तो 1 फरवरी से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी के, ऐसे आगे 7 8 9 फरवरी तक के स्टूडेंट्स हैं लगभग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं और मैं आपको ये सजेशन भी देना चाहूँगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से बता रहा हूँ जो अभी चिल्का से पास आउट हुए हैं अभी फिलहाल। ओके, तो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी तो मे भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो गाइज सबसे पहले नंबर 1 पे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइज मैं आपको पहले बारीकी से बता चुका हूं, तो बार बार से टाइम वेस्ट करने से और रिपीटेशन करने से कोई फायदे की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। हमारा जो भी वीडियो आता है उसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही साथ हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको 7 डे का टाइम मिलेगा वहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम में, वो आपको कंप्लीट करना होगा। चाहे आप घर से मंगवाएं उसको या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखा जाता है, मेजर जो पॉइंट है गाइज वो आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। किसी की जो मुहर लगती है यानी सील जिसको हम अपन बोलते हैं, या आम भाषा में बोले ठप्पा जो लगता है, मुहर जो ठप्पा होता है जो लगता है, वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक होता है जो ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बनता है। और पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो ही रही है तो सेकंड पॉइंट पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस वेरिफिकेशन या तो आपका नेवी का जो फॉर्मेट है ऑफलाइन में बनवा रहे हैं तब उसी फॉर्मेट में होगा सही तरीके से, तभी आपका वेरीफाई होगा। और वो किस तरीके से बनाना है उसका भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ दे रखा है। सेकेंड जो बात आती है ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, ओके एक्सेप्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि इंडियन नेवी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो गाइज ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया है उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। ओके, तो आप अपने जो भी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है गाइज वो आपको करवानी होगी, जो भी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, जो लैब है उससे आप करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जो आप टेस्ट करवा सकते हैं RT-PCR हो या जो भी आपकी रिपोर्ट है तो वो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टाइमिंग आपको दिया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है। ओके, उसके बाद में आपके मन में आ रहा है क्वारंटाइन को लेकर कि इस बार क्या क्वारंटाइन होगा। तो गाइज अभी देखो कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बैच की कि आपका क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा। मे भी मुझे उम्मीद है कि क्वारंटाइन आपको किया जाएगा। ठीक है, जहां तक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 10% चांस है आपको क्वारंटाइन करने का। लेकिन लंबी जो ज्वाइनिंग चलेगी प्रोसेस, जैसे बैच चलेंगे आपके 1 डे के अंदर लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं, लगभग 120 110 कभी कभी 90 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स पर डे बुलाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लगभग 10 दिन के आसपास ज्वाइनिंग है वो चलने वाली है। तो मे भी किसी दिन 200 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी जो है क्वारंटाइन की प्रोसेस है वो तो होनी ही होनी है गाइस। ओके, मे बी आपका 7 डे हो सकता है या फिर 14 डे भी हो सकता है। तो गाइज आपको क्वारंटाइन को लेकर बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वारंटाइन होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने की बात है तो वो लगभग लास्ट जो वीक होगा फरवरी का, उस फिर आपकी मार्च के फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद में गाइज आपके मन में डाउट आता है कि ज्वाइनिंग टाइम क्या सामान लेकर जाएं। तो ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या सामान लेकर जाना है घर से, तो आपको सफिशियंट मात्रा के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, यानी आपको लगभग 1 महीने से प्लस का सामान तो होना ही चाहिए आपके पास स्टॉक में। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा सामान लेके जा रहे
रहे हो घर से और जाते ही वहाँ पर 10 दिन में खत्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी 1 महीने तक आपको कहीं पर भी बाहर लेकर नहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए, और वैसे लेकर जा रहे हैं लास्ट बैच से कैंडिडेट्स को ओके कॉम्प्लेक्स भेज दिया जाता है। जो भी आपको खरीदना होता है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। कैंटीन में भी सर्विस उपलब्ध रहती है, लेकिन कुछ जो वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के महंगे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से घर से लेकर जा सकते हैं कि लगभग आपके पास 2 से 3 महीने तक ये चल जाए, और उसके बाद में आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, तो गाइज ये बातें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ज्वाइनिंग टाइम मैंने अच्छे तरीके से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कौन कौन सा सामान घर से लेकर जाना है। और उसके बाद में सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो गाइज होता है मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल की बात आती है तो कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम अच्छे तरीके से रहना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल आपका मेडिकल होगा इंडियन नेवी का, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक ओके, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाइड किया है 2017 के अंदर। ओके, तो यहाँ पर गाइज क्या है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके टेस्ट होने हैं, क्योंकि आपका इनिशियल मेडिकल नहीं हुआ, डायरेक्ट फाइनल मेडिकल होने वाला है, जो कि आईएनएस चिल्का के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो आईएनएस चिल्का के अंदर ऐसा नहीं है कि हार्ड मेडिकल होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मेरा उस तारीख को ज्वाइनिंग है और उस तारीख को ज्वाइनिंग है, तो क्या अंतर रहेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत में भी, यानी 2-3% का या 5% का अंतर हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपका कोई मेजर पॉइंट है, प्रॉब्लम है, जैसे सीरियस प्रॉब्लम है कि आप ट्रेनिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्रेनिंग करने के बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। और रीमेडिकल भी आपको क्लियर करना होता है, मे बी 7 डे के आसपास आपका समय रहता है, जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं उनके लिए। और जो सीरियस या मेजर जो पॉइंट बोल सकते हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो उन स्टूडेंट्स को लगभग 2 वीक का भी समय मिल जाता है। फिर उनको वापस वहीं पर रिपोर्ट करना होता है, और अलग अलग जगह जो भेजा जाता है, 2 आपके सेंटर है, वहां पर आपको हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो इंडियन नेवी के ही होते हैं। ओके, जब आप क्वारंटाइन रहेंगे तो आपका पर डे का 184 रुपये है वो चार्ज किया जाता है। लास्ट टाइम की बता रहा हूँ, 84 रुपये पर डे आपका चार्ज है वो किया जाता है खाने का। ठीक है, और खाना वगैरह सब खाने की पूरी फैसिलिटी आपको रहती है। जो भी आता है उससे आपको जो है देखो अपना गुजारा चलाना पड़ता है। जो भी आता है सबको सामान मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनपसंद का खाना वहां पर मंगवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाहर से आपको ज़्यादा सामान नहीं मंगवाना है, मेरा यही आपको सजेशन है। यदि आपको ज़रूरत है तो ही आप ऐसे करें। ठीक है, और गाइज आपको स्विमिंग गॉगल्स है वो आपको लेकर जाना है, वहां पर मिल भी जाएगा, वो किट मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी महंगी मिलेगी, तो आप घर से लेकर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट टाइम से आपकी स्विमिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है कोविड के बाद में। और यदि आप इंडियन नेवी की ट्रेनिंग के अंदर स्विमिंग कर लेते हैं तो गाइज आपका 50% से प्लस आपका ट्रेनिंग है वो आसानी से हो जाता है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आता, यानी आप नॉन स्विमर कैटेगरी में आ जाते हो, तो आपके लिए फिर खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर डुबो दिया जाएगा, उसके बाद में जैसे कि वहाँ पर पूरी टीम होती है इंडियन नेवी की, आपने देखा भी होगा पहले भी वीडियो के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो कोच होते हैं, सर होते हैं, वो पूरी तरीके से गाइड करते हैं। आपको ऊपर से जंप करवाया जाता है, जो एक पुल सा बना हुआ है उसके ऊपर आपको चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर से सीधा डायरेक्ट स्विमिंग पूल है नीचे, उसमें आपको कूदा दिया जाता है। ठीक है, जंप करवाया जाता है, तो वो आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। यदि गाइज आप आईएनएस चिल्का की ट्रेनिंग के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हो तो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए जो रहेगा स्विमिंग, यदि कंप्लीट हो जाती है, वरना फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद में जैसे मेडिकल के अंदर नॉर्मली मैंने बता रखा है क्या क्या चेकअप होने वाला है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, और नॉर्मल होता है। ठीक है, और डिवीजन सभी सेम ही है गाइज, वैसे इंस्ट्रक्टर होते हैं, थोड़ा बहुत उन पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्रीक्षा ऐप और इसको साइन अप कीजिए और डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलेगी टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से तैयार की गई है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और गाइज यहाँ से आप फ्री डेमो चेक कर सकते हैं, डेमो चेक कर लीजिए, उसके बाद में आगे का प्रोसेस कीजिए। यदि आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर चैंपियन 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप अपना पेमेंट है जो भी जिसके माध्यम से करना चाहें, यूपीआई, डेबिट कार्ड, तो सबके माध्यम से कर सकते हैं। तो गाइस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे एट वंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने कूपन कोड का ऑप्शन आता है। कूपन कोड में आप चैंपियन 50 आराम से देखकर लगा लीजिएगा और इस पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यानी 299 वाली टेस्ट सीरीज है मात्र और मात्र 149 में, और आपके पास 6 मंथ तक यह कोर्स रहने वाला है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्रीक्षा ऐप, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। ठीक है।
ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लगभग 20 से 30% का, बट लगभग बढ़िया है। सब के सब आंगरे हो, आज़ाद डिवीज़न हो, सब ही बढ़िया है, ठीक है। तो वो तो रेंडमली मिलता है आपको। एक जो लास्ट टाइम के अंदर प्रोसेस हुआ था वो आपको एक जैसे बोल सकते हैं कि पर्ची मिलती है, ठीक है, कूपन टाइप में बोल सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से आ जाता है। और कई बार जो है अलग पहले का प्रोसेस बताता हूँ, तो वो क्या होता था कि नंबर देते थे, उस नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिवीज़न मिलता था, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता रहता है। और उसके बाद में सेविंग किट के अंदर बात करते हैं, क्योंकि आपको डेली सेविंग करना पड़ेगा। जिसके जैसे दाढ़ी मूछ आ रखा है तो आपको डेली सेविंग करना पड़ेगा, तो सेविंग किट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जैसे कि सेविंग मशीन आती है, वो आप लेकर नहीं जा सकते, ओके। वो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। जो रेजर आता है वो आप यूज कर सकते हैं, जो भी बेस्ट कंपनी का आता है वो लेकर चले जाइए, ओके, चले जाना है आपको। और उसके साथ साथ उसकी जो ब्लेड आती है जिलेट के साथ, वो भी आप लेकर जा सकते हैं, ओके। बड़ा सीजर है वो आपको लेकर नहीं जाना है, नॉर्मल सीजर है वो लेकर जा सकते हैं। और एक छोटा मिरर भी आप लेकर जा सकते हैं। कैंडिडेट्स ने सजेशन दिया है मेरे को, किसी डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर दिक्कत रहती है सेविंग करते वक्त। तो गाइज आपको क्या है कि जैसे कि आपको एक छोटा मिरर लेकर चले जाना, जिसके अंदर आपका फेस दिखाई देता हो और आपकी सेविंग अच्छे से बन जाए, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ओके। और गाइज यही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन होता है, आपको एजुकेशन जो प्रॉपर है वो हिंदी के अंदर ही होता है, लेकिन एग्जामिनेशन वगैरह है वो आपके इंग्लिश के अंदर होते हैं। और इंग्लिश में भी कुछ एजुकेशन आपका रहता है, और लगभग 100 नंबर का आपका पेपर होता है। उसको जो पढ़ाया जाएगा बेसिक ट्रेनिंग में, वही आपको उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा है। और जैसे रीबेच भी किया जाता है स्टूडेंट्स को, रीबेच करने का यही मेजर पॉइंट है, चीटिंग नहीं करना है। इस बार कुछ जो स्टूडेंट्स का है स्विमिंग के अंदर या कुछ और भी कारण थे, उनकी वजह से उनको है रीबेच कर दिया गया है। तो ऐसा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। आपको चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। वैसे आप समझदार हैं और वहाँ पर जाओगे तो मेरी बातों का कुछ आपको बुरा भी लग सकता है, मुझे उम्मीद है, बट मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल आप समझ जाइएगा, जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको जो गाइड किया जाता है प्रॉपर वे में, क्योंकि डिफेंस का रूल आपको पता है किस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। आपको जितना कहा जाए उतना ही आपको फॉलो करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो आपकी ट्रेड मिलती है गाइज, वो जो टॉप 10% स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो जैसे अपनी मनपसंद की ट्रेड है वो मिल जाती है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनके नंबर के हिसाब से और उनका क्या परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको आपकी ट्रेड मिल जाती है। जो ट्रेड मिल जाती है तो उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस आपके पास नहीं होता है। और ATM आपको घर से जरूर से लेकर जाना है। उसमें लगभग आपके पास 10,000 केस तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक आप वहाँ पर रहोगे तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे ज़रूरत होगी तो घर वाले उसमें पैसे भेज देंगे, तो कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं, क्योंकि ATM होगा तो आप पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने जो केस जो हैंड में केस रखेंगे, यानी अपने पास केस रखने की बात है, तो वो 5 से 7 हज़ार रुपये आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ज़्यादा केस आप हैंड में नहीं रखें, ठीक है। और जब ज़रूरत होगी तो आप ATM से निकाल लेना। वैसे आपको वहाँ पर कूपन वगैरह सब कुछ मिलते हैं कैंटीन के लिए। वहाँ पर जो भी प्रोसेस मैंने आपको पहले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो मे भी आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 70 422 68 205, ओके। तो आप मे भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। 7042268205 पर आप व्हाट्सअप है वो कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो। और 1 फरवरी से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है मेरी ओर से और डिफेंस चैंपियन एकेडमी टीम की ओर से। आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आपको बिल्कुल अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, वहाँ पर कोई भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स हो, आपका ज्वाइनिंग टाइम का सामान हो, मेडिकली फिट रहना है किसी स्टूडेंट्स को, ओके। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। जो मेजर पॉइंट में बताया, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस हुआ हो या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। और जो मेजर प्रॉब्लम रहती है उन्हीं को रीमेडिकल दिया जाता है। मेडिकल में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स सही समय पर अपनी रिपोर्टिंग डेट को वहाँ पर पहुँच जाएं, घर से सही समय से निकलें और सावधानी के साथ निकलें। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष रूप से ध्यान रखें। मास्क को पहनना है और सैनिटाइजर आपको लगातार करते रहना है टाइम टू टाइम। जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे अंदर तो उसके बाद में आपका डिवाइस वगैरह ऑफ हो जाता है, तो मोबाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपको अंदर अलाउ नहीं होता है। और काफ़ी जो 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं रियर केस के अंदर वो लेकर भी चले जाते हैं कीपैड फ़ोन वगैरह, तो वो देखो गाइस रियर केस होता है और पकड़े जाने पर आपका मोबाइल टूट फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो आप घर से जा रहे हैं तो अपना मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो आप ऐसा फ़ोन महंगा फ़ोन लेकर मत जाइए, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो जाएगी, क्योंकि आप चार्ज ही नहीं कर पाओगे। तो यही प्रोसेस है। और लेकर जाने वाले स्टूडेंट्स लेकर जा सकते, कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पर जमा होता है। सब प्रोसेस आपको फैसिलिटी सारी मिलेगी।
ट्रेनिंग टाइम में आप समझ सकते हैं, और कटिंग कराने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। आपका जो बाल है वो एकदम बिल्कुल स्मॉल रखा जाता है ट्रेनिंग टाइम में, बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल एकदम जीरो कटिंग ही रखा जाता है, ठीक है। तो वो आप में भी समझ गए होंगे, और अच्छे तरीके से मैंने मेरी ओर से समझाने की पूरी कोशिश की है, और कोई आपको डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइज, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका क्या राय है, आप कोई भी अपडेट पहुंचाना चाहते तो इस नंबर पर पहुंचा सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और गाइज, कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।